मित्रों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मैं आज फिर मैसूर राज्य के बारे में लेकर के आया हूं वीडियो, समझाने की पूरी कोशिश करता हूं कि मैसूर राज्य जो है वो विजयनगर साम्राज्य का, पहले विजयनगर साम्राज्य से ही निकला हुआ मैसूर राज्य है। ये विजयनगर साम्राज्य का अंग हुआ करता था। तो विजयनगर साम्राज्य की जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी, कर्नाटक में स्टेट पड़ता है। इस विजयनगर साम्राज्य का 1565 में पतन हो गया। क्यों पतन हो गया? क्योंकि यहाँ पर एक युद्ध हुआ। कई राजाओं ने, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, इन सब के राजाओं ने, यह एक हिंदू शासी राज्य था, इस वजह से सबने युद्ध करके और इस विजयनगर साम्राज्य का पतन कर दिया। फिर होता क्या है कि 1612 में ओडियार नाम के एक राजा हुए। इन ओडियार राजा साहब ने इस मैसूर स्टेट की स्थापना की। मैसूर स्टेट, इसकी स्थापना ओडियार राजा ने 1612 ईस्वी में किया। ठीक है मित्रों, स्थापना हो गई, मैसूर राज्य चलने लगा। कहानी हमारे जरूरत की वहीं से आती है। 1704 में मुगल सम्राट यानी कि औरंगजेब, उस टाइम पर मुगल सम्राट हुआ करते थे, तो औरंगजेब ने 1704 में इस मैसूर स्टेट पर दबाव बना करके इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था कि ताकि टैक्स जो है वो, अब यहाँ का जो भी ओडियार राजा था वो टैक्स किसको देता था? मुगल सम्राट को। और ये कब हुआ था? 1704 में हुआ था। मैसूर पर मुगलों ने कब्जा कर लिया और टैक्स देने पर राजा को, ओडियार राजा को बाध्य कर दिया। देखो मित्रों, यहाँ पर एक पद होता था, तो ये लिख लीजिए, मुगल के कब्जे में। कब्जे का मतलब आप समझते होंगे कि पूरा मुगलों ने कब्जा कर लिया। नहीं, वो ऐसा नहीं कब्जा करते थे। राजा तुम भी बने रहो, बस टैक्स देते रहो, हमारी जो है उसको स्वीकार कर लो, मान्यता को मान जाओ कि खैर ठीक है। तो आगे की कहानी लेकर के चलते हैं। मुगल का कब्जा हो गया और जो है वो टैक्स मुगल को ही ये राजा दिया करते थे। कहानी और आगे चलती है। यहां से, जहां से स्टार्ट होता है, ये इस जो मैसूर स्टेट था, इसमें एक पद हुआ करता था, ये देव जो पद था वो पीएम का था, प्रधानमंत्री का था। आने वाले टाइम में धीरे धीरे समय चलता गया, तो जहां से मेरी कहानी स्टार्ट हो रही है वो ये है कि इस मैसूर राज्य में देव पीएम के पद पर जो नियुक्त था उस टाइम पर, वो नंदराज नियुक्त था। नंदराज ही सारा कार्य करता धरता, देव ही होता था, प्रधानमंत्री होता था। क्योंकि राजा जो यहाँ के होते थे मैसूर साम्राज्य के, उनके बारे में ये कहा जाता है कि राजा शोभा मात्र के लिए होते थे। जैसे आजकल का अपना राष्ट्रपति होता है कि संवैधानिक प्रमुख तो होता है, लेकिन कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है, जो चाहते हैं वो करते हैं। तो वैसे ही कार्यकारी प्रमुख उस टाइम पर देव या प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। राजा सिर्फ अपने पूजा पाठ में, धार्मिक कर्मकांडों में बहुत ज्यादा समय बिताया करते थे। और यहां तक कहा जाता है कि वर्ष में मात्र 2 बार ही प्रजा के सामने आते थे, तो प्रजा के कार्यों से बिल्कुल अनभिज्ञ हुआ करते थे। संपूर्ण रूप से प्रशासन चलाने का काम देव या प्रधानमंत्री किया करता था। और उस टाइम पर नंदराज यहाँ का प्रधानमंत्री था। जब नंदराज प्रधानमंत्री था तो इसकी सेना में, नंदराज की सेना में नायक के पद पर थे कौन? मिस्टर हैदर अली, जिनकी मैं आज चर्चा करने वाला हूं, जिनके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो हैदर अली उस टाइम पर नायक के पद पर थे, लेकिन इनकी योग्यता, इस हैदर अली की जो योग्यता और प्लस में वीरता, योग्यता और वीरता को देखने के बाद में नंदराज ने इसे डिंडीगुल में फौजदार के पद पर नियुक्त कर दिया। मित्रों, कहां पर? डिंडीगुल में फौजदार के पद पर नियुक्त कर दिया। ये मैसूर राज्य, इसमें फौजदार बना कौन? ये हैदर अली। कहां पर बना? तो डिंडीगुल। यहां पर लिख देता हूं, डिंडीगुल में ये जो है फौजदार बन गए। और जैसे ही इसे फौजदार बनाया गया, इसने बहुत सारे काम
ये किया कि अपनी जो सेना थी उस सेना को प्रशिक्षण देने का कार्य, क्योंकि यूरोपियों से लड़ने था, हैदर अली जानता था कि सामने यूरोपियन है, तो अपनी सेना को ये जो प्रशिक्षण देने का काम था वो फ्रांसीसियों से ये करना शुरू कर दिया। और हुआ क्या, फ्रांसीसियों को सेना जो है सैन्य प्रशिक्षण दिलाना शुरू कर दिया, और तोपखाना की भी। तो कुल मिलाकर के जब ये फौजदार बना तो इसने किया क्या, इसने सबसे पहले सैन्य प्रशिक्षण, अपने सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण दिलाया। किससे दिलाया मित्रों, तो फ्रांसीसियों से। ये समझ लीजिए, फ्रांस से इसने सैन्य प्रशिक्षण, ये इसका मुख्य काम। दूसरा काम इसका था, इसने तोपखाना की स्थापना की, तोपखाना की स्थापना। तीसरा काम इसका था कि इसने आसपास के इलाकों में लूट मार करके बहुत सारे धन को एकत्रित कर लिया था, लूट मार करके धन एकत्र कर लिया। अब आप खुद ही सोचिए कि जिसके पास सेना अच्छी हो उसे प्रशिक्षण दिया जाता हो, तोप का कारखाना हो, बंदूकें बनती हो, और धन में भी जो विपुल राशि एकत्रित कर चुका हो, निश्चित तौर पर उसके पास पावर तो होगा ही। हुआ क्या कि अब यहां से समय हैदर अली का अच्छा शुरू होता है, क्योंकि जो वहां की सेना में, जो वहां पर मैसूर राज्य में नंदराज जो था, जो पीएम था, क्या हुआ कि किसी कारणवश इसमें इसका मंत्रियों से झगड़ा हो गया। किससे, मंत्रियों से झगड़ा हो गया। तो मंत्रियों से झगड़ा हुआ तो इसमें एक मंत्री था जिसका नाम था खांडे राव। ये खांडे राव जो है स्वयं को षड्यंत्रों से पीएम बना लेता है, दैव के पद पर राजा से कहकर के, और षड्यंत्र का शिकार इसके नंदराज बन जाते हैं। और इसने, खांडे राव ने पीएम का पद ले लिया मैसूर राज्य में, दैव का पद ले लिया, खुद ही बन गया। लेकिन जब ये खांडे राव प्रधानमंत्री बना तो चूंकि मैसूर की प्रजा इससे असंतुष्ट थी, तो होता क्या है कि इसमें इसने खांडे राव बेईमान टाइप का आदमी था, धूर्त था। तो खांडे राव ने क्या किया कि यहाँ की जो श्रीरंगपट्टनम, यहाँ की मैसूर की राजधानी थी, वहां पर मराठों को आक्रमण करने के लिए भेज दिया। खुद ही प्रधानमंत्री और खुद ही अपने राज्य पर आक्रमण करवा रहा है। तो चूंकि हैदर अली फौजदार था ही, हैदर अली ने खांडे राव और प्लस मराठों दोनों की सेना को इतना वीरता पूर्वक लड़ा, खैर फौजदार सेनापति भी हो गया था, ये बाद में फौजदार से सेनापति भी हो गया था, तभी ये इतना कर पाया था। सैन्य प्रशिक्षण, तोपखाना, लूटमार, चूंकि इसका हर युद्ध में जाता था, हैदर अली तो बहुत वीरता के साथ लड़ता था, जिससे सेनापति हो गया था। तो जब इस युद्ध में उसने खांडे राव की सेना सहित और मराठों को सेना सहित जब ये परास्त कर देता है, तो जनता के कहने पर राजा ने इस हैदर अली को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। किसके कहने पर, जनता के कहने पर। याद रखिएगा, कहीं ऐसा नहीं है कि अपनी, अब जो कि प्रजा की इच्छा अनुसार राजा ने हैदर अली को पीएम नियुक्त कर दिया। मित्रों, अब जब ये पीएम नियुक्त हो जाता है तब फिर इसकी कहानी शुरू होती है। अपने राज्य का ये बड़ा विस्तार करता है, जो तोपखाना लगवाया था, जो प्रशिक्षण अभी छोटे मोटे स्तर पर दिलाया था, प्रधानमंत्री के बनने के बाद में इसने इस कार्य को बहुत स्पीडली शुरू किया, और तोपखाना और अन्य सारे कारखाने, ऑर्गन और फैक्ट्रियां स्थापित करने लगा, लूटमार काफी होने लगा, और ये प्रशिक्षण बिल्कुल अपने पूरे राज्य की वो प्रशिक्षण देने लगा। तो उसमें हो क्या रहा था कि तोपखाना जब स्थापित किया गया तो यहाँ पर गोले और बारूद की जरूरत पड़ती थी, और वो गोले और बारूद जो था ये हैदर अली फ्रांसीसियों से ले रहा था। तो इसी बात को लेकर के अंग्रेज इसके चरमोत्कर्ष को देख करके बहुत घबरा गए कि अगर हमें भारत में निष्कंटक राज्य करना है तो कहीं ना कहीं इस मैसूर स्टेट के प्रधानमंत्री हैदर अली को परास्त करना ही होगा, अन्यथा ये आगे तो जा ही रहा है और मेरे शत्रु यानी फ्रांसीसियों के से गोला बारूद खरीद रहा है और उन्हीं से सैनिक प्रशिक्षण दे रहा है। जबकि आप जानते हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड में भारत में बनती भी नहीं थी, और वैसे यूरोप में भी उनकी नहीं बनती थी। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, काफी युद्ध उनका चलता रहता है। तो इसी वजह से यहां पर क्या होता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है 1766 से। इसी सब बात को लेकर के मित्रों किसकी शुरुआत होती है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है। फर्स्ट
आंग्ल मैसूर युद्ध। मित्रों, इस युद्ध में अंग्रेजों ने हैदर अली को परास्त करने के लिए इन्होंने एक त्रिगुट का निर्माण कर लिया। इन्होंने एक त्रिगुट का निर्माण किया और इस त्रिगुट में हैदराबाद के निजाम, अंग्रेज स्वयं और मराठों को इन्होंने साथ में लिया। कौन? अंग्रेज स्वयं तो थे ही, उसके बाद हैदराबाद के निजाम को अपने साथ मिला लिया, प्लस में मराठा को मिला लिया और इन तीनों को मिलाने के बाद में अंग्रेजों ने हैदर अली से युद्ध करने की सोची। लेकिन चूंकि हैदर अली केवल एक कुशल सेना नायक ही नहीं था, यहां पर मैं उसके बारे में लिख देता हूं, हैदर अली केवल कुशल सेना नायक ही नहीं था बल्कि इसके दो गुण थे। ये एक तो कुशल सेना नायक तो था ही, कुशल सेना नायक, और दूसरी बात ये था कि ये चतुर रणनीतिज्ञ था। चतुर रणनीतिज्ञ यानी कि रणनीति को बनाने में भी ये माहिर था, समझता था, चाणक्य था ये अपने समय का। तो इसने इस त्रिगुट को, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए इस त्रिगुट को भंग कर दिया। भंग कैसे किया? मराठों को तो कुछ धन दे करके मना लिया, मराठे शांत हो गए कि भैया हम अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में नहीं आएंगे। और हैदराबाद के निजाम को उत्तरी सरकार बोले कि जब जो अंग्रेजों का कब्जा उत्तरी सरकार वाले क्षेत्र पर है, उड़ीसा वाले क्षेत्र पर, हैदराबाद के ऊपर जो है आंध्र प्रदेश के उड़ीसा, उस क्षेत्र में जो उत्तरी सरकार पड़ता है तट समुद्र का, वो अंग्रेजों से कब्जा करवाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हैदर अली ने निजाम से कहा। तो निजाम भी अपनी जगह पर मान गए और मराठा भी मान गए। लेकिन फिर अंग्रेजों ने, तो अब अंग्रेज अकेले पड़ गए, तो अंग्रेजों ने एक और चाल चली। चूंकि कर्नाटक का जो नवाब था, यहां पर देखिए अंग्रेज अकेले हो गए, लेकिन यहां पर कर्नाटक का नवाब था, वो हैदर अली का मित्र था और अंग्रेजों ने उसको मिला लिया अपनी तरफ। खैर मित्रों, टाइम ओवर हो रहा है तो मैं आगे की कहानी आपको कल बताऊंगा। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूं। मित्रों, अगर ये वीडियो, अगर हमारी कोई भी ज्ञान बात आपको अच्छी लगती है तो निश्चित तौर पर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इससे मुझे कुछ प्राप्त तो नहीं होता है, लेकिन हाँ जरूर हमारा हौसला बढ़ता है, हमें एक हिम्मत मिलती है कि हमें सुनने वाले, हमारा जो मेहनत कर रहा हूँ, जो समय बर्बाद कर रहा हूँ, उसको कोई सुनने वाला है, उसका बेनिफिट किसी को मिल रहा है, तो आप निश्चित कमेंट किया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। इसी बात के साथ धन्यवाद।